साय सगाय करे माय मगा पाय पमधाय द पनी निद साय साधनी पाय साधनी पधम पगमारे गसाए। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम तानपुरे के साथ स्वर अभ्यास कैसे कर सकते हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको हारमोनियम का प्रयोग करके दिखाया कि हम हारमोनियम पे रियाज और स्वरों की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम तानपुरे के साथ रियाज अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि तानपुरे का अभ्यास क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि हारमोनियम पे जब हम रियाज करते हैं तो हारमोनियम जब हम प्ले करते हैं, बजाते हैं, तो हारमोनियम हमें स्वर निकाल के देता है। अगर हम सारे गा मा पा धा नी सा हम नोट्स गा रहे हैं हारमोनियम पे, तो हारमोनियम की आवाज़ के साथ हम अपनी आवाज़ मिलाते हैं, यानी कि हमारा अपना दिमाग बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि हम तो हारमोनियम की सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन जब हम तानपुरे पे अभ्यास करते हैं तो तानपुरे पे अभ्यास करते समय हमें सभी स्वरों को गाना होता है। तो मान लीजिए हम जब सा गाते हैं तो रे की साउंड कैसे हमें वो ढूंढनी पड़ती है, गा की साउंड कैसी है हमें वो ढूंढनी पड़ती है। जब हम वही साउंड ढूंढते हैं तो वो साउंड किस प्रकार की है हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, हमें उसकी आवाज़ जो है पहचान आने लगती है कि उसकी कितनी रेंज है, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, हमें तानपुरे के अभ्यास से पता चलता है। तानपुरे पे सबसे पहले हम सा का अभ्यास करते हैं। सा को लंबा लंबा गाते हैं, लंबी लंबी सांस में गाते हैं और थोड़ी देर उसका ठहराव करते हैं, यानी कि 15 से 20 मिनट हम उसका स्टार्टिंग में अभ्यास करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास सा है तो हम बाकी सभी स्वरों को निकाल सकते हैं। जब तक हमें सा नहीं मिलेगा तो हम बाकी स्वरों को नहीं निकाल सकते। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सा जो है वो आधार है, आधार यानी कि बेस है। अब बात आती है कि तानपुरा कहाँ से लाएं। तानपुरा अगर हम खरीदने पे जाएंगे तो बहुत कॉस्टली होता है और तानपुरा जो प्ले करना भी हमें सीखना पड़ता है। तो जो लोग यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पे बहुत सी एप्लीकेशंस हैं तानपुरे की। आप वो डाउनलोड करके अपने स्केल के हिसाब से उसको सेट करके तो आप उस पर अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ जो आपको साउंड सुनाई दे रही है तानपुरे की, और मैंने इसका स्केल अपने हिसाब से सेट कर लिया है। तो आइए अब आपको मैं कुछ बेसिक अलंकारों का अभ्यास हम इस तानपुरे में आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम सा का अभ्यास करेंगे। तो आपने सबसे पहले सांस भरनी है, उसके बाद आप इसमें हमिंग का रियाज भी हो सकता है, ओम का रियाज भी कर सकते हैं, हम सा का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। परंतु अभी का जो टॉपिक है ये है कि हम स्वरों को तानपुरे के साथ कैसे गाएं, इसलिए मैं डायरेक्ट सा से शुरू करूंगा। तो चलिए सांस भरते हैं। सा। तानपुरे के साथ सा मिलाने का मतलब ये है कि तानपुरे की साउंड और आपके सा के जो साउंड है एक हो जाए, वो अलग अलग ना सुनाई दे। जैसे सा, अभी आपने सुना, मैंने आपको सा गा के सुनाया और सा की जो साउंड थी वो तानपुरे के साथ मैच कर रही थी। तो अभी मैं सा जो है वो गलत लगाऊंगा, आप देखेंगे कि सा की जो साउंड है जो मैं गाऊंगा वो तानपुरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। सुनिए एक बार। सा सा सा। तो आपने अभी नोट किया कि हम सबसे पहले जो मैंने सा लगाया वो तानपुरे के साथ मैच कर रहा था, इसलिए एक जैसी आवाज आ रही थी। उसके बाद मैंने 3 तरह के अलग अलग आपको सा करके दिखाए, आवाज निकाली जो कि इस तानपुरे के साथ मैच नहीं कर रहा था। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आप जब भी गाएं पहले तानपुरा जब आप ऑन करेंगे उसको थोड़ी देर सुने, उसकी आवाज पहचाने, फिर उसके साथ आवाज मिलाएं। जैसे दोबारा सुनिए एक बार। सा।
इसके साथ आप ओम का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे एक बात का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि जब भी आप स्वरों का अभ्यास तानपुरे पे करें, तो आपका जो वातावरण यानी कि जहाँ भी आप बैठ के रियाज़ कर रहे हैं, चाहे रूम है, चाहे ओपन में है, खामोशी हो, एकांत में बैठ के रियाज़ करें, ताकि जो आप गा रहे हैं आपको आसानी से समझ आए। ठीक है? सा का अभ्यास आप करेंगे तो पूरा अपना ध्यान सा पे लगाना कि सा की साउंड कैसे निकल रही है, और इसी सा के आधार पे आपने बाकी स्वरों को निकालना है। तो चलिए अब आपको मैं इसमें सातों स्वरों को गा के सुनाता हूँ कि हम इसमें कैसे गा सकते हैं। सबसे पहले सा, फिर रे, फिर गा। अभी हम शुद्ध स्वरों का अभ्यास कर रहे हैं तो शुद्ध ही रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सा, रे, गा, मा, नी, सा। अब इसी में हम अवरोह करेंगे। सा, नी, धा, पा। जो भी आप गा रहे हैं आपने उसको ध्यान से सुनना है। हर स्वरों की अपनी जो आवाज़ है अपने दिमाग में बिठानी है। तो इसी तरह आगे का अभ्यास करेंगे। मा, गा, रे, सा। आपने ठहराव के साथ अभ्यास करना है। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तानपुरे पे आप सभी बेसिक अलंकारों का अभ्यास कर सकते हैं। अभी आपको मैंने 7 स्वर गा के सुनाए, उसके बाद आप डबल गा सकते हैं, 3 बार गा सकते हैं, 4 वाला गा सकते हैं, जैसे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। 3 वाला 3 बार आपने सभी स्वरों को गाना है। सा 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 रे 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 गा 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 मा मा मा। इस तरह 4 वाला सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 मा। यानी कि आप सभी अलंकारों को इसमें अभ्यास कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सभी स्वरों की जो साउंड है आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी। तो अभी 1-2 अलंकारों का और अभ्यास करते हैं। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। अब इसी को वापस आएंगे। सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। स्वरों के साथ साथ आपने इसको आकार में भी गाना है, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको थोड़ा सा मैं आकार में गा के सुनाता हूँ। तो चलिए।
आ आ आ आ तो इसी तरह आपने आकार में इसका अवरोह करना है। सभी अलंकारों को स्वरों में भी गाना है और आकार में भी गाना है। और एक बात का ध्यान जरूर रहे कि आकार में गाते समय आपने भटकना नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रियाज वहां करना है जहाँ बिल्कुल खामोशी हो। ऐसा स्थान ढूंढे रियाज करने के लिए। उसके बाद आप इसी में 4 का अलंकार कर सकते हैं, 5 का, जैसे स रे गा मा पा धा, इसमें 5 का कर सकते हैं। यानी कि बहुत से जो अलंकार हैं आप उनको इसमें अभ्यास कर सकते हैं। और एक बात है, हम तानपुरे का जो अभ्यास है, जो हम गले की हरकतें बनाते हैं, हरकतों पे का जब हम अभ्यास करते हैं उसको भी तानपुरे पे करना चाहिए। क्योंकि आप नोट करिएगा कि जब आप अलंकार हारमोनी पे भी जाके अभ्यास करेंगे तो इतना शोर होना शुरू हो जाता है कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब जैसे कि ये तानपुरा बज रहा है कि आप क्या गा रहे हो, आपको अपनी पूरी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। जैसे अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि हरकतों का अभ्यास जब हम करते हैं बेसिक अलंकारों में, तो अगर हम तानपुरे पे करेंगे तो कैसे हमें क्लियर सुनाई देगा, आप एक बार देखिए। अभी मैं हर एक स्वर को 4-4 पे गाऊंगा। सा दा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी 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 दा 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 नी 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 दा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 दा 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 दा। उसके आकार में आ जो भी आप गाएंगे, जितना भी आप गाएंगे तानपुरे के अभ्यास पे, तो आपको क्लियर सुनाई देगा कि आप क्या गा रहे हैं। अगर गलत हो गया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये फायदा है तानपुरे पे अभ्यास करने का। आज मैंने आपको बताया कि हम बेसिक अलंकारों का तानपुरे के साथ अभ्यास कैसे कर सकते हैं और हमें तानपुरे पे अभ्यास क्यों करना चाहिए। अगले वीडियो में हम तानपुरे पे ही कुछ कोमल स्वरों का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, आप अच्छे से अभ्यास करिए, समझ के साथ अभ्यास करिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।